हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी मेरे फ्रेंड, मेरे सोल फैमिली के मेंबर के लिए जो रीडिंग मैं लेके आई हूँ उसकी टॉपिक है वो कौन से ब्लॉकेजेस है जिसके वजह से आपके लाइफ अभी के लिए रुका हुआ सा है। जो भी काम आप करने जा रहे हो नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, आपकी प्लानिंग फेल हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, दुखी रह रहे हैं क्योंकि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो चलिए अब देखते हैं वो कौन सा ब्लॉकेज है जो आपको परेशान कर रहा है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो कलेक्टिव एनर्जी मुझे रिसीव होगी उसके बिना पे होता है। मे भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ पूरी तरह रिजोनेट करे, मे भी थोड़ा सा करे। तो ओपन माइंडली देखिए, लास्ट तक देखिए। जैसे कार्ड निकल के आएगा वैसे आपको एक टिप्स ज़रूर मैं लास्ट में दूंगी। और ये पी का फाइल रहेगी तो आपको आपका पाइल चूज़ करना पड़ेगा इंट्यूटिवली। देन हम रीडिंग को शुरू करेंगे। तो चलिए पहले पाइल क्रिएट कर लेते हैं। दो दो कार्ड हर पाइल के लिए मैं लूँगी, ठीक है। ओके, तो ये 4 पाइल हमने क्रिएट किया है जिस पे आपको कंसंट्रेट करना है। कैसे करेंगे आई विल हेल्प यू। छोटा छोटा लिटिल बुद्धा आ गया। चलिए लिटिल बुद्धा को एक एक पाइल में एक एक लिटिल बुद्धा मैंने असाइन कर दिया है। ये पाइल नंबर 1 ऑरेंज लिटिल बुद्धा, पाइल नंबर 2 ग्रे लिटिल बुद्धा, पाइल नंबर 3 ब्राउन लिटिल बुद्धा एंड पाइल नंबर 4 ब्लू लिटिल बुद्धा। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए, टेक योर टाइम एंड चूज़ कीजिए इन चारों में से कौन से पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। बुद्ध को मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो। ठीक है, ये सोच रहा है बहुत कुछ, बहुत ध्यान से सोच रहा है कुछ। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है। क्यूट है ना, बहुत सुंदर है ना। ये ऐश बुद्धा है। ये कुछ अपनी आंखों पे पट्टी बांध के है कि कुछ नहीं देखना है मुझे। ये पाइल नंबर 2 था ऐश बुद्धा। ये है ब्राउन बुद्धा जो मुंह बंद करके रखा है। ये है पाइल नंबर 3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये ब्लू कलर के बुद्धा जो अपने कान बंद करके रखा है। ये है पाइल नंबर 4। तो आप अभी अपने हिसाब से पाइल चूज़ कर लीजिए। अगर एट ए टाइम आपको 2 पाइल इक्वली अट्रैक्ट करता है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी हमें एक साथ हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये ज़्यादा अट्रैक्ट करे कि वो। आप दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। मैं टाइम दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप अपने हिसाब से जाके अपना रीडिंग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी रीडिंग को आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो ऑल रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉरी गाइस, बहुत खांसी हुई है। वेदर चेंज होते ही मेरा गला खराब हो जाता है एकदम। तो चलिए आज के रीडिंग शुरू करते हैं। जय माता दी। तो पहले मैं ये तीनों को थोड़ा साइड में रख देती हूँ। तो टाइम है पाइल नंबर 1 की। आप इधर आ जाओ। तो जिन व्यूअर्स ने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ऑरेंज लिटिल बुद्धा, उनके लिए अब कार्ड देखने वाली हूँ कि क्या वो सिचुएशन है, क्या वो ब्लॉकेजेस है जो आपको आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है और जिसको डेफिनेटली आपको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए आपके लिए क्या कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। ठीक है,
तो आप एक कंप्लीशन चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में हो, आप जिस फॉर्म में अभी भी ज़्यादा फोकस है, हो सकता है आप एक करियर फंड में भी ज़्यादा फोकस है, उनमें कोई अच्छा ऑफर की वेट कर रहा है, या तो रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस है, तो आप एक कंप्लीशन चाहते हो, फैमिली चाहते हो, मे बी मैरिड के लिए आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको प्रपोज करे, या आप चाहते हो कि आप जिससे प्यार करते हो उनको कमिटमेंट दे। लेकिन ऐसा जब भी आप कुछ ऐसे सोचते हो, कुछ ना कुछ आपके सराउंडिंग में ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको वेट करना पड़ता है, मतलब आपको कुछ दिनों के लिए अपने डिसीशन को होल्ड करना पड़ता है। आपको लगता होगा कुछ हो गया, आपको लग रहा है नहीं अभी मेरे पे फोकस करने का टाइम नहीं है, पहले इनको जो प्रॉब्लम अभी आया है उनको फोकस करती हूँ, उनको सॉल्व करती हूँ, मेरा वाला बाद में हूँ। शायद मे बी हो सकता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी बाद में देते हैं, ठीक है। इसलिए आप जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ डिले हो रहा है, बाकी दूसरे चीज़ में आप बहुत फोकस है, डेडिकेशन है, आपके इंटेलिजेंट भी है, लेकिन मे बी आप अपनी को प्रायोरिटी ना देते हुए दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इसी वजह से आपका काम जो डायरेक्टली आपके साथ जुड़ा हुआ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में सेल्फिश बनिए, नहीं, नॉट एट ऑल। लोगों का, अपने फैमिली, दूसरे का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। हम इसीलिए आज हम भी इधर बैठे हुए कि ताकि हम दूसरे को हेल्प कर सकें। लेकिन कभी कभी होता है ना कि खुद को प्रायोरिटी देना भी सीखना पड़ता है, खुद को सेल्फ लव भी करना के लिए आगे आना पड़ता है, तभी जाके हम जो चाहते हैं, हमारी गोल को हमें ही पूरा करना है। तो कुछ कुछ टाइम अपने लिए भी सोच लो, ठीक है, अपने लिए भी सोच लो, और जो भी ब्लॉकेज आ रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, अब एक ही साथ ये करो ना। अगर दो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, खुद को भी प्रायोरिटी दो, उनके ऊपर भी देखो, अगर फैमिली में कोई दिक्कत हो, किसी बीमार हो गया, आप उधर चले गए, खुद के गोल को, खुद के प्लान को अपने अलमारी में बंद कर दिया, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। इसलिए बार बार आपके गोल के बीच, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बीच आपका एक वेटिंग पीरियड आ जाता है। बहुत दूर तक आते हुए भी आप एकदम कंप्लीशन की एनर्जी महसूस नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं होती आपकी जर्नी, तो आप रुक जाते हो, या तो एक प्लान किया, नहीं बना, बीच में कोई दिक्कत आएगी, आप उस प्लान को ही भूल जाते हो, उस प्लान को ही बोलो नहीं ये शायद ऑब्स्टेकल आ गया, शायद मुझे कोई इंडिकेशन दे रहा है ये सही नहीं होगा। अब जाओ तो सही, पूरा करो तो सही, नहीं हुआ फिर हम चांस लेंगे, फिर हम फिर से करेंगे, ठीक है। तो आपको आपके लिए प्रायोराइज करना पड़ेगा, आपकी गोल को अच्छे से प्लानिंग करो, प्लानिंग करके आप आगे बढ़ो, ताकि आप जो चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, जो कमिटमेंट आप अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हो, जो सिक्योरिटी आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, वो चीज़ आपकी जल्दी फुलफिल हो, आपका विश मैनिफेस्ट हो और स्ट्रांगली हो, ठीक है। इसके लिए जो लोग ये पाइल को चूज़ किया है, मैं बोलूँगी कि आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। ये है पाइल नंबर 1 के लिए टिप। रोज़ आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा आएगा, जिससे आप स्ट्रांगली अपने रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे, कोई रुकावट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 2। मैं कमेंट बॉक्स में सबका टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके अपने पाइल चूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। अब पाइल नंबर 2, मेरे व्यूअर्स जो ये लिटिल ग्रे कलर का बुद्धे को चूज़ किया है, उनके लिए देखूँगी कि उनके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है। ओहो, कॉन्फ्यूजन, ओके। आपकी लाइफ का ब्लॉकेज है कॉन्फ्यूजन में, भी हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव है, इमोशनल पर्सन है, हर चीज़ को इमोशन से डील करना चाहते हैं, आपकी लॉजिकलिटी पे आपको काम करना है,
इमोशन एंड लॉजिक दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करेंगे, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। हर काम में इमोशन बहुत अच्छी चीज़ है, बिना इमोशन के हम तो इंसान ही नहीं कहलाते। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में इमोशन को पूरी तरीके से तोड़ के फेंक दो, उठा के फेंक दो, रखो ही नहीं। नहीं, बैलेंसिंग, यू नीड मोर बैलेंसिंग इन योर लाइफ। हर टाइम होता है कि आप कोई भी डिसीजन लो, कोई भी चीज़ करने जाओ, आपके सामने दो रास्ते होते हैं और आप उसी में उलझ जाते, उसी में सोच रहे थे इस रास्ता लो, इस रास्ता लो। या तो ये हो सकता है कि हर वक्त ये होता है कि एक जॉब का ऑफ़र आया, मैं एग्जांपल दे दूँ, एक जॉब का ऑफ़र आया, आप अच्छा जॉब है मैं लूँ, तो आपके पास एक कंडीशन और आया कि जॉब लेते ही आपको आपके परिवार से दूर जाना पड़ा, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो आपको पहले क्या है, ये हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। ऐसी कन्फ्यूजन जब भी आए, आपको काम रहना है, आपको अपने आप को मेडिटेट करना है और सही तरीके से एकदम। आप लोग सभी इंटेलिजेंट लोग हो, जो मेरे वीडियोस देखते हो, दे आर नॉट एट ऑल अ किड। तो आप लोगों को सूझबूझ बहुत अच्छा है, आप लोग जानते हैं ज़िंदगी कैसे चलते हैं। तो उसके हिसाब से आप सोचिए, टाइम लीजिए, खुद को टाइम दीजिए और सही डिसीजन लीजिए। हो सकता है आप किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करते हैं, आप अपने अंदर ही रखते हैं, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ओवर इमोशन हो सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को खुल के किसी के साथ नहीं बोलते हैं। तो आपको दूसरे से जो एडवाइस आते हैं, कोई आपको रास्ता दिखाए तो वही कैसे दिखाए। ओपन अप, अपने चीज़ों में ओपन अप होना सीखिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग लाना सीखिए, इमोशन के साथ साथ लॉजिकली सोचिए। तो देखना धीरे धीरे आपके ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, आप सही तरीके से कोई एक रास्ता चूज़ कर पा रहे और आगे बढ़ पा रहे, ठीक है। आप बहुत सुंदर इंसान हैं, अंदर से बाहर से सुंदर इंसान है, लेकिन कन्फ्यूजन जगेला एनर्जी में है। उस चीज़ को आप थोड़ा सा हटा दीजिए अपने लाइफ से, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस है, जो कन्फ्यूजन है, वो है फाइल नंबर 2 के लिए। और इनके लिए मेरा टिप्स रहेगा, आप शिव जी को जल जरूर चढ़ाइए। सोमवार के दिन आप शिव जी को जल जरूर चढ़ाइए, शिव जी की पूजा कीजिए। अगर आप शिव जी की पूजा नहीं कर पाते हैं, आप दूसरे धर्म से है, कोई और दूसरे कारण है, तो आप जिस भगवान को भी मानते हैं उनके पास जाइए और अपने प्रॉब्लम के लिए सरेंडर कीजिए कि हाँ मुझे रास्ता दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे बोल दूँ पाइल मैंने तब बोलना भूल गई थी। पाइल नंबर 1 के लिए भी मैं बोलूँगी कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, किसी भी कारण से हो सकता है, तो आप जिस किसी को भगवान को भी आप मानते हैं, सरेंडर कीजिए उनके सामने कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे हेल्प कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। अगर कुछ ना कर पाए, मेडिटेशन कर सकते हैं। हमेशा खुद को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी। और पाइल नंबर 1 था ही बैलेंसिंग का ब्लॉकेज, बैलेंसिंग ही उनका सोल्यूशन था, ठीक है। सॉरी, ओके, नाउ टाइम फॉर पाइल नंबर 3, ब्राउन लिटिल बुद्धा। जो व्यूअर्स ये पाइल चूज़ किया है, दैट इज़ पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं उनके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है जिनमें वो ब्लॉकेजेस है। एट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। सिचुएशन से भागिए मत, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, अच्छा बुरा कोई भी हो, उससे आप भाग जाते हैं, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी, आप ज़्यादा देर तक कोई एक स्थिति में नहीं रह सकते, आप बहुत चंचल हो सकते हैं माइंड
कि एक जगह टिके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, कि एक जगह पे टिके हों। बहुत आपके मन में होगा बहुत दिन हो गया ये इस जॉब में, अब मुझे चेंज करना। जॉब अच्छा है लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं अब मुझे चेंज करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत जल्दी किसी चीज़ से आप बोर हो जाते हैं। मैं ये लग रहा है कि आपका बोरनेस बहुत ज़्यादा, आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आप अपने आपको एक स्टेबल जगह पे देखना चाहते हैं, एक मकाम अपने अंदर ही अंदर प्लान करते हुए पॉजिटिव है, डेडिकेटेडली उस मकाम को आपने प्लान कर लिया है। कभी कभी होता है ये आपके साथ कि आप जो प्लान किया है चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो, उससे थोड़ा कम मिला आपको, आप परेशान हो जाते हैं, आप अपनी ऊर्जा को खराब कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कम मिला तो क्या हुआ, कुछ तो मिला ना। 100% नहीं तो सही, 80% तो मिला। तो आपने गिव अप भी कर दिया जब होता नहीं है कुछ चीज़, टाइम लग रहा है। मान लीजिए आप कोई चीज़ में, कोई चीज़ नहीं बोलूँगी मैं, रदर से रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे 1 महीने के अंदर करना है। जो ब्लॉकेजेस आए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ बात करूँगी और मुझे ये इस हफ्ते में ही सुलटा देना है कि इस मंथ में ही सुलटा देना है। ठीक है, लेकिन शायद वो नहीं हुआ, किसी भी कारण से नहीं हुआ। फिर आप क्या करें, उसको टोटली छोड़ ही देते, गिव अप कर देते तो पूरी तरह से, ना ये नहीं होगा चल छोड़ दे। नहीं, ऐसे एस्पेक्ट रखेंगे तो हर काम पे आपकी डिले होगी या तो रदर होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, प्लानफुल इंसान हैं, लॉजिकल इंसान है, प्रैक्टिकल इंसान है। आपको अपनी इस मेंटालिटी से बाहर आना है कि जल्दी से उब जाना, जल्दी से दुखी हो जाना, अपने एनर्जी को ख़राब कर लेना, अकेले हो जाना सबसे, किसी के साथ बात नहीं करना, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। आपके हिसाब से आपको शायद ये भी लगता होगा कि सब मेरे जैसा होगा, मैं जैसे लोगों को एंटरटेन करती हूँ, मैं जैसे लोगों से बात करती हूँ, जिस वे मेरा टॉकिंग रहता है, जिस वे में सामने वाला भी वैसा होगा। जैसे ही वो नहीं हुआ आप उनसे दूर चले जाते हो, उनसे कट जाता है आपका फीलिंग्स है, फिर आप जुड़ नहीं पाते हो। मे भी बहुत पास के भी कोई होगा, फैमिली में भी होगा, आप उनसे जुड़ नहीं पाते हो, आप दूर चले जाते हो, खुद को कोप अप भी नहीं कर पाते हो। तो आपके लिए यह है कि आपको कोप अप करना है, कोप अप करना है, किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है उसको। आपके मन में रखेगा ठीक है थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझे वो काम को करना है। ठीक है, आपके लिए एक टिप्स, जो लोग पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आप हमेशा आप जहाँ पे रहते हो हैं उसके आसपास साफ सफाई रखिए। सुबह उठ के अपना बेड खुद बनाइए और गंदगी बिल्कुल मत रखिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके रूम में जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको बाहर कर दीजिए अपने रूम से। ठीक है, वो कोई सामान हो सकता है, बहुत से सामान होते हैं ना हम रख देते हैं, हाँ कभी तो यूज़ होगा, लेकिन वो होता नहीं, वो बैगेज हो जाता है। तो उस चीज़ को आप निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, जो करना है करिए, अपने आसपास से फेंक दीजिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। अपने कवर्ड, अपने बुक शेल्फ, बुक्स, आपके बिस्तर, उठ के खुद के बिस्तर खुद बनाइए। ये चीज़ करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपका जो ये ब्लॉकेजेस है, बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाना, अवॉइड कर देना, गिव अप कर देना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये था पाइल नंबर 3। अब हम देखेंगे हमारे ब्लू बुद्धा, दैट इज़ पाइल नंबर 4। जो व्यूअर्स इस पाइल को चूज़ किया है उनके लिए क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है उनके लाइफ में। ओह, डेट कार्ड, डेट एंड 7 ऑफ सोर्ड। ओके, तो फाइल नंबर 4 डेट कार्ड आया है, तो इसका मतलब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी चाहते हैं। ठीक है ना,
चेंज चाहते हैं, लेकिन चेंज चाहने के लिए आपको जितना डेडिकेशन दिखाना चाहिए वो नहीं करते। जितना काम आपको करना चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसे बन जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन आप कभी कभी होता है कि बहुत लेज़ी हो जाते हैं, नहीं करना चाहते, कि आप चाहते हो कि खुद ब खुद ये चीज़ें हो जाए। नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपके खुद के लाइफ का कमांड अपने हाथों में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। कोई चेंज चाहते हैं, कोई चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ आपको ही लाना पड़ेगा आपके मेंटलिटी में। क्या ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसे लेट गो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे ये करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। वो शक्ति मुझे लाना है कि मैं, हाँ, इसको परमानेंटली मैं मेरे लाइफ से निकाल के फेंकूँ। ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक है, आपकी सिचुएशन भी मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा स्टक है, कोई ऐसी कंडीशन है जिससे आप भागना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, पैरों में बेड़ी लगी हुई है, और उसी वजह से आप चाहते हुए भी उस सिचुएशन से भाग नहीं सकते, रदर मैं कहूँगी भाग नहीं सक रहे। चेंज चाहते हैं, हम बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं भगवान के सामने, खुद से बार बार इस मुक्ति दो, मुझे इस सिचुएशन से बाहर दो, लेकिन जो बेड़िया है उसको काटने की कोशिश खुद नहीं कर रहा है। सिर्फ एफर्मेशन से नहीं होता है, एफर्मेशन के साथ साथ आपका कर्मा भी आपके ज़िंदगी का डिसीजन लेते हैं। आप जैसे कर्मा करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे लाइफ मिलेगा। आपको कर्मा करना ही है, सिर्फ एफर्मेशन करने से, सिर्फ विश करने से कोई चीज़ पूरी नहीं होता है। उसके ऊपर काम कौन करेगा, काम आपको ही करना है। चेंजेस चाहते हो, अपनी सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, तो पॉजिटिवली वर्क करो ऑन दैट। भागना सोल्यूशन नहीं है, लेजीनेस सोल्यूशन नहीं है, आपको लगे रहना पड़ेगा। कोई एक चीज़ पे अगर आप जल्दी गिव अप कर दोगे, जल्दी छोड़ दोगे, या आप कुछ ही नहीं करोगे, बैठे हैं, कब होगा देखा जाएगा, तो होगा क्या। एक घर खरीदना चाहते हो और आप सिर्फ विश किया, मैनिफेस्टेशन किया, लिखा, रोज़ लिखे आप सुबह उठ के, होगा नहीं होगा। आपको उसके लिए फंडिंग के लिए मेहनत करना पड़ेगा, फंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा, आपको 5 जगह जाके घर को देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा कि कौन से आपके लिए सूटेबल होगा, तब जाके आप खरीद पाओगे। तो बोलते हैं ना, किस्मत और काम दोनों एक साथ करो। किस्मत के भरोसे पूरा मत छोड़ो, वर्क पे किस्मत लाओ, खुद काम करो, काम करके फिर उसके ऊपर मेहनत करो। शायद, प्लीज़ डोंट माइंड, शायद आपके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप काम ही नहीं कर रहे हो बैठे हो, मैं बोल रही हूँ आपका कहीं ना कहीं आप जितना काम कर रहे हो वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। आपके मन मुताबिक ज़िंदगी विशेष पूरा करने के लिए वो कम पड़ रहा है, वही आपकी ब्लॉकेजेस है, उसके ऊपर आप काम करो और उसके लिए आप मेहनत थोड़ा और ज़्यादा करो। ठीक है, तो इसको पॉजिटिवली लो, गुस्सा मत कीजिए, मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोलती हूँ, जो कार्ड आता है मैं वही बोलती हूँ ताकि आपको थोड़ा गाइडेंस मिले। हाँ, तो ज़्यादा काम कीजिए पॉजिटिवली, ठीक है, और उसके लिए मेहनत कीजिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए। ठीक है, और आपके लिए जो मेरे व्यूअर्स फाइल नंबर 4 चूज़ किया है उनके लिए टिप्स है, रोज़ सुबह उठ के आप सूरज को जल ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप जल नहीं चढ़ा पाते हो, ठीक है, तो आप सुबह की जब सूरज उगेगा उस टाइम मॉर्निंग वॉक कीजिए, ताकि सूरज का वो फर्स्ट जो लाइट होता है, रे होता है, हीट होता है, आपके शरीर में आए। उस टाइम की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, वो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाता है, हमें हिम्मत देता है,
हमें हौसला देता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, वैसे ही हमारी सूरज को हमें हमें हमारी कल्चर में फादर फिगर की तरह माना है। तो फर्स्ट सूरज की रोशनी जब उगता है राइजिंग सन के टाइम, आप उस टाइम वॉक कर सकते हो ताकि उनकी हीट, उनका लाइट आपके शरीर पे जाए और आप सूरज को जल भी चढ़ा सकते हो। दो दो रास्ते हैं, आप जो चूज़ करोगे वो आपके डिसीजन होगा, और आप दोनों में से कोई सा भी रास्ता अपना सकते हैं, या तो दोनों ही अपना सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, ये था सारे पायलों का। मुझे लगता है आप लोग अपने अपने पायल चूज़ कर लिया है, और मैं शायद थोड़ा सा आप लोगों को समझा भी पाई हूँ। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को फॉलो कीजिए। जय शिव शक्ति।